हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो आज हम समिति और संस्था से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के लिए विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उनकी पूर्ति करते हैं तो वे संगठित करते हैं। समिति, समुदाय, संस्था या गिरोह। तो यहाँ समूह की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा समिति। अगला प्रश्न है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है। बोगार्ट्स, जिन्सबर्ग, होमन्स या मर्टन, यह किसका कथन है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ भी आए मिलकर कार्य करना, इनका की पॉइंट है। मिलकर कार्य करने वाले समिति को समिति कहते हैं, तो यह बोगार्ट्स से संबंधित है। अगला है, मैकाइबर के अनुसार राज्य के लिए निम्न में से क्या सत्य है? समिति अधिक समुदाय कम, मात्र समिति मात्र समुदाय, समुदाय अधिक समिति कम। तो मैकाइबर के अनुसार जो राज्य है वह है मात्र समिति है। अगला है, निम्न में से कौन एक समिति की आवश्यक दशा नहीं है? व्यक्तियों का एक समूह, संगठन, सामान्य वैचारिकी, आचार्य संहिता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कौन सी नहीं है? तो यहाँ सामान्य वैचारिकी की जगह विशिष्ट वैचारिकी होता है, या विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का गठन होता है। अगला है, निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? संस्था को, समिति को, समुदाय को या संदर्भ को? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा समिति। समिति होता है जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तियों के सहयोग संगठित करके उन्हें सहयोग की भावना से उद्देश्यों की पूर्ति किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक समिति है? एक जाति, एक वर्ग, एक श्रमिक संघ, एक ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एक श्रमिक वर्ग क्या है, समिति की श्रेणी में आएगी। निम्नलिखित में से चिन्हित कीजिए कौन सा समिति नहीं है। तो एक श्रमिक संघ, रोटरी क्लब, आर्य समाज, ये तीनों समिति के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जबकि पार्क में टहलते हुए अनेक वृद्ध जन या बस यात्रा में करते यात्री समिति नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सहयोग की भावना नहीं पाई जाती। विशिष्ट उद्देश्य सबका एक गंतव्य तक पहुँचना होता है, लेकिन एक दूसरे में आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है, न ही उनका सहयोग होता है, उनमें भावना। अगला है, एक समिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? यह समाज के बाद आया, यह समाज के बहुत पहले आया, यह निर्माण में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हुआ है, या इसका उद्देश्य विशिष्ट है? तो यह समाज से पहले नहीं आया है, समाज के साथ ही आया। समिति का निर्माण समाज के बाद आया है, अर्थात समाज बनने के बाद ही समिति का निर्माण हुआ। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण नहीं है? निग्रो, सरकार, विद्यालय या परिवार। तो यहाँ राइट आंसर हो जाए निग्रो एक प्रजाति है, टाइप है, या समिति नहीं होता है, यह एक समुदाय की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला है, जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो कहेंगे संस्था, एक समिति, एक समाज, एक समुदाय। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जब एक समूह के रूप में लेंगे परिवार को तो उसे हम समिति देखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं, हम प्रथाओं के सदस्य हैं। तो यहाँ पूछा है सही है, तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के, रूढ़ियों के और प्रथाओं के। अगला है, निम्न में से कौन सा समिति का उदाहरण है? गिरजाघर, श्रमिक संघ, विवाहित व्यक्ति या परिवार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक संघ। परिवार भी एक समिति होता है, लेकिन जहाँ पर हम समूह के रूप में देखेंगे वहाँ परिवार को समिति है, और उसके पहले उसे संस्था के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा ट्रिकी अभी सामने प्रश्न आएंगे, तो उन्हें हम देखेंगे। जबकि श्रमिक संघ का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, वह संस्था न होकर क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, इसलिए इसे ज़्यादा स्पष्ट है। तो वहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा श्रमिक संघ होगा।
अगला है रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? समुदाय का, समिति का, संस्था का या समूह का? तो राइट आंसर हो जाएगा समिति का। अगला है निम्न में से समिति नहीं है। तो निम्न में से कौन सा समिति नहीं है? तो यहाँ उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन, मजदूर संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उद्यान में टहलते वृद्धजन समिति नहीं है। विवाह निम्न में से कौन सा समिति है? विवाह, विवाह जुलूस, एक स्कूल, एक स्थानीय कल्याणकारी संस्था या समिति। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, एक स्थानीय कल्याणकारी जो समिति है वह समिति की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला है निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संघ, एक पार्क में घूमने वाले लोग, व्यापारिक संघ। तो यह प्रश्न कई बार दे दिया है, तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन एक समिति है? परिवार, विवाह, प्लेटफॉर्म की भीड़, केंद्रीय मूल्यांकन में लगे परीक्षक। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्रीय मूल्यांकन में लगे परीक्षक का एक समूह होता है, इसलिए उसे हम समिति मानते हैं। अगला है समिति के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा एक कथन सही है? समिति स्वयं विकसित होती है, समिति व्यक्तियों का मूर्त संगठन है, समिति नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, समिति साधना होती है, साध्य नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा समिति जो होती है वह व्यक्तियों के मूर्त संगठन के रूप में देखा जाता है। अगला है जब एक समूह के सदस्य जीवन के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य में हिस्सेदारी रखते हैं अर्थात सहयोग की भावना रखते हैं तथा उस औपचारिक नियमों से चलाते हैं तो वह गठित करते हैं समिति, समुदाय, संस्था, गुट। तो समूह की जहाँ भी बात होगी तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समिति। अगला है एक समिति समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह कथन किसने कहा है? अकबर ने कहा, गिलिंग एंड गिलिंग, बोगार्ट्स या मैकाइबर एवं पेज। तो मैकाइबर और पेज का मानना है कि एक समिति समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है। अगला है समिति है मूर्त, अमूर्त, मूर्त अमूर्त दोनों स्थानीय। तो समिति जो होती है वह मूर्त होती है। समितियों की विशेषता है निश्चित उद्देश्य, मनुष्यों का समूह, संगठन या सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। अगला है निम्न में से कौन सी समिति नहीं है? गांव, कॉलेज, समाज सुधार संगठन या राजनीतिक दल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गांव जो है वह समिति नहीं है। अगला निम्न में से कौन समिति है? छात्र संघ, जाति, ग्राम, पड़ोस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा छात्र संघ समिति है जबकि बाकी सभी समुदाय हैं। अगला है परिवार क्या है? एक समिति है, एक द्वितीयक समूह है, समुदाय है, समाज है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, परिवार एक समिति और संस्था दोनों होती है। तो यहाँ पर समिति भी है तो समिति मानेंगे। अगला है कौन सा कथन सही है? एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है, एक समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है, समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन समिति के संबंध में सही है कि समिति आंशिक है, समुदाय परिपूर्ण होता है, समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है जब यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला है कौन सी समिति निर्माण हेतु आवश्यक नहीं है? व्यक्तियों का समूह होना, व्यक्तियों को संगठित होना चाहिए, यह व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी, व्यक्तियों को आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो समिति के लिए कौन सी दशा आवश्यक नहीं होती है? तो यहाँ पर व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्तियों का संगठित होना अर्थात व्यक्तियों का एक समूह के रूप में होना ही अनिवार्य है, समूह के लिए अनिवार्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जो है समिति के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगला है निम्न प्रश्नांक में समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही है, नहीं है। उस गलत प्रश्नांश पर निशान लगाइए। तो जो गलत है यहाँ पे उसको देखना है। समिति और समुदाय दोनों मनुष्यों के समूह हैं, सही है। समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान हैं,
यह भी कथन सही है। समिति और समुदाय दोनों सापेक्षिक आत्मनिर्भर हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर हैं, यह भी सही है। समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है, तो यह गलत है। यहाँ पे सहयोग पर आधारित होता है, तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है, यह प्रश्न गलत है। अगला है, संस्था का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि यह संकुलन है सत्ता का, परिस्थितियों का, भूमिकाओं का या प्रणालियों का। तो संस्था का जो सर्वोत्तम वर्णन किया जाता है वह प्रणालियों के एक समूह के रूप में किया जा सकता है। अगला है, सापेक्षिक रूप से स्थिर और व्यापक रूप से स्थापित कार्य विधियों का समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती हैं। वर्णित करने के लिए निम्नलिखित की शब्दावली को कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा दी जाती है। अगर कोई कार्य प्रणालियों का और मूल्यों का एक समूह होता है तो उसे हम किस शब्द से संबोधित कर सकते हैं, प्रश्न यह है। वैचारिकी, संस्था, भूमिका या विधान। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जहाँ पर कार्य प्रणालियों या समाज के मूल्य प्रतिमानों आदि की चर्चा हो, उनके समूह की चर्चा हो, तो उन्हें हम संस्था के रूप में देखते हैं। अगला है, संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है। यह तथ्य महत्ता रखता है। केवल जटिल समाजों के लिए, केवल धर्म की संस्थाओं के लिए, समितियों के आकार निर्धारण के लिए या संस्था तथा अन्य प्रतिमानों के बीच मूल अंतर समझाने के लिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है। यह तथ्य बताता है कि संस्था और अन्य प्रतिमानों के बीच जो है मूल अंतर समझने के लिए होता है। अगला है, निम्न में से एक संस्था का अर्थबोध कराता है। संबंधों को स्थापित प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्य प्रणाली के परिस्थिति स्वरूप एवं दशाएं या लोकप्रिय जीवन शैली। तो संस्था जो अर्थबोध कराता है वह कार्य प्रणालियों के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाओं के रूप में देखा जाता है। अगला है, सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। यह कथन संबंधित है C.H. कुले से, डेविस से, E.A. रास से, शेरिफ से। तो E.A. रास का संबंध है कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। समिति एक साधन व साध्य दोनों है। संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। समिति स्वतः विकसित होती है। संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। अगला है, निम्न में से कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण है। परिवार, शिक्षा, जेल, अस्पताल। तो यहाँ जेल और अस्पताल जो है पूर्ण संस्था है। टोटल इंस्टीट्यूट की बात कौन करते हैं, तो इरविन गॉफमैन करते हैं, और राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास के संदर्भ या सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। प्रथा, लोकाचार, जनरीति एवं संस्था। जनरीति, लोकाचार, प्रथा एवं संस्था। जनरीति, प्रथा, लोकाचार, संस्था। लोकाचार, जनरीति, प्रथा एवं संस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहले कोई व्यक्ति विचार है, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हो सकता है, वह है विचार। विचार के बाद वह जनरीत होता है। जनरीत के बाद वह प्रथा का रूप ले लेता है। प्रथा के बाद वह लोकाचार के रूप में सार्वभौम हो जाता है, और उसके बाद यह संस्था के रूप में निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है। विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह, परिवार या नातेदारी। यहाँ पर जो है समकक्ष व्यक्तियों का समूह जो होता है वह समिति का उदाहरण हो सकता है, संस्था का नहीं। अगला है, संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई हैं। तो कथन सही है। कारण दिया है कि संस्थाओं ने व्यक्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है। तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है, धार्मिक कर्म कांडों को निम्न में से क्या माना जाएगा। संस्था, समिति, समुदाय या संगठन। तो धार्मिक कर्म कांडों को जो है
जो नियम की प्रणालियाँ होती हैं उन्हें संस्था के रूप में देखा जाता है। अगला है संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया है? पार्सन्स, वेबर, गॉफमैन या मीड? तो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं इरविन गॉफमैन। अगला है परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्न में से क्या सत्य नहीं होगा? परिवार, नातेदारी, परिवार का व्यवसाय या माता पिता? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर परिवार को हम संस्था के रूप में देखेंगे तो संस्था जो होती है वह नियमों की कार्यप्रणाली होती है, तो इसलिए उसमें जो है माता पिता की उपस्थिति के रूप में नहीं देखेंगे। नातेदारी का एक कार्यप्रणाली या होता है, नियम होता है। पारिवारिक व्यवसाय के भी कुछ नियम होते हैं, विवाह में कुछ नियम पाए जाते हैं, तो इसलिए संस्था के रूप में इन सब तत्व जो है परिवार के रूप में देखा जाता है। अगला है सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं, यह किसका कथन है? जिन्सबर्ग, डेविस, जॉनसन या मैकाइवर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग का कथन है कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं। किसका मानना है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है? मार्क्स, पार्सन्स, इवान इलिच या जॉनसन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इवान इलिच का कथन है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है। अगला है एक संस्था के प्रकार को अगोचर एवं गोचर रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है? किंग्सले डेविस, मैकाइवर, गिलिंग व गिलिंग, आर.के. मार्टन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर.के. मार्टन जो है उनका जो है उन्होंने प्रकार को दो संस्था के प्रकार को गोचर और अगोचर रूप में विभक्त किया है। अगला है हम संस्था के एक घटक के सदस्य नहीं बन सकते। कारण दिया संस्था कार्य करने की एक व्यवस्थित तरीका है, तो यहाँ पे कथन एवं कारण है कि कोई भी व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि या इसलिए नहीं बन सकता कि संस्था जो है कार्य करने की प्रणालियों की एक व्यवस्थित तरीके के रूप में देखा जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो थोड़ा जुकाम होने के कारण जो है आवाज़ गला बैठा हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले की एक ज़रूरी सूचना कि आपने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज करवाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं आपको। अगर अभी तक आपने हमारा डेली क्विक रिवीजन सीरीज का जो है बाकी भाग नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।